हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सचिन है और आज हम डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन का लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। यानी इस लेक्चर में हम जानेंगे कि हम बैक्टीरिया को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। इससे पहले हमने 3 लेक्चर शूट किए हुए हैं, जिसमें पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि हम सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं और किस बीमारी में कौन सा सैंपल कलेक्ट किया जाता है और बॉडी के किस पार्ट से कलेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ हमने ये समझा था कि इस सैंपल को हम लैब तक कैसे पहुंचाएंगे और लैब में इसको कैसे स्टोर करेंगे। पार्ट 1 में ही हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट डिटेक्शन के बारे में, यानी कि जो सैंपल हमने कलेक्ट किया है उसको हम डायरेक्टली बिना किसी स्पेशल मेथड के कैसे पहचान सकते हैं बाय यूजिंग स्टेनिंग एंड माइक्रोस्कोपी। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था कल्चर मीडियम के बारे में, कल्चर मेथड्स के बारे में, कॉलोनी मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी टेस्टिंग के बारे में। तो अगर आपने ये टॉपिक पढ़ने हैं तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन के बारे में, यानी कि हम बैक्टीरिया को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के 2 तरीके हैं, एक है कन्वेंशनल मेथड यानी कि पुराना मेथड, और जो दूसरे हैं वो है मॉडर्न मेथड। इस लेक्चर में बेसिकली हम कन्वेंशनल मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडर्न मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कन्वेंशनल मेथड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक है डायरेक्ट डिटेक्शन और दूसरा है बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन। डायरेक्ट डिटेक्शन के बारे में बात करें तो डायरेक्ट डिटेक्शन क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई भी पेशेंट है, उस पेशेंट से क्या लिया, सैंपल लिया। अब ये सैंपल कुछ भी हो सकता है, ब्लड सैंपल हो सकता है, या अगर किसी को रेस्पिरेटरी डिसीज है, टीबी वगैरह है, तो उसका बलगम हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, बलगम हो सकता है। ठीक है, हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस सैंपल को एक ग्लास स्लाइड पे डालते हैं। किस पे डालते हैं, ग्लास स्लाइड पे डालते हैं और इसकी एक थिन फिल्म बना लेते हैं। इस सैंपल को आप कहाँ डालते हैं, ग्लास स्लाइड पे डालते हैं और ग्लास स्लाइड पे इसकी क्या बना लेते हैं, एक थिन फिल्म बना लेते हैं, थिन फिल्म बना लेते हैं। इस थिन फिल्म को हम बोलते हैं स्मीयर। क्या बोलते हैं, स्मीयर बोलते हैं। अब आप इस स्मीयर को क्या देखते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं कि इस सैंपल में, इस स्मीयर में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो अगर आप डायरेक्टली डिटेक्ट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डिटेक्शन। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ये ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होंगे तो ये ग्लास स्लाइड में हमको इजीली विजिबल नहीं होंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेनिंग करनी पड़ेगी। स्टेनिंग मतलब कुछ हमें डाइज का यूज करना पड़ेगा या कलरिंग सब्सटेंस का यूज करना पड़ेगा, जिनको हम इसके ऊपर डालेंगे। जब इन स्टेन को, डाई को हम इनके ऊपर डालेंगे तो जो हमारा स्पेसिमेन होगा वो कलर्ड हो जाएगा, फिर उसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से इजीली देख पाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टेनिंग एंड माइक्रोस्कोपी। किस बैक्टीरिया के लिए कौन सा स्टेन यूज किया जाता है, इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो लेक्चर बना चुके हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। माइक्रोस्कोप के बारे में भी हम बहुत डिटेल में 2 लेक्चर बना चुके हैं। एक लेक्चर में हमने माइक्रोस्कोप के बारे में बात की है, माइक्रोस्कोप कैसे, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने माइक्रोस्कोप के टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया है। उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इस लेक्चर में जो बहुत डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन के बारे में, कि बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शन की हेल्प से, जिनको हम बायोकेमिकल टेस्ट बोलते हैं। यानी कुछ केमिकल रिएक्शन या कुछ बायोकेमिकल टेस्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं ये किस बात पे बेस्ड होती हैं, यानी कि जो हमारा बायोकेमिकल टेस्ट है या जो हमारी केमिकल रिएक्शन है, जिनकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं किसको, बैक्टीरिया को। ये जो बायोकेमिकल टेस्ट है या जो केमिकल रिएक्शन है ये किस चीज पे बेस्ड होती हैं, तो ये 3 चीजों पे मेनली बेस्ड होती हैं। एक तो इस बात पे बेस्ड होती है कि जो आपका बैक्टीरिया है वो किस तरह के मेटाबोलाइट या कौन सा मेटाबोलाइट यूज करता है अपनी ग्रोथ के लिए। दूसरा इस बात पे भी डिपेंड कर सकती है कि जब बैक्टीरिया इस मेटाबोलाइट को यूज करता है तो वो क्या प्रोडक्ट रिलीज करता है, उसका बाई प्रोडक्ट क्या रिलीज करता है। और तीसरी चीज जो जिस पे ये जो बायोकेमिकल टेस्ट डिपेंड करते हैं वो ये होता है कि जो आपका बैक्टीरिया है वो कौन सा एंजाइम रिलीज करता है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया, बायोकेमिकल टेस्ट का मतलब होता है कि आप केमिकल रिएक्शंस, जिनको हम बायोकेमिकल टेस्ट बोलते हैं, उनकी हेल्प से आप बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये किस बात पे डिपेंड करती हैं, ये इस बात पे डिपेंड करती हैं कि जो आपका बैक्टीरिया है वो किस तरह के मेटाबोलाइट को यूज करता है अपनी बॉडी ग्रोथ के लिए। जब वो इन मेटाबोलाइट को यूज करता है तो क्या बाई प्रोडक्ट निकल के आते हैं, और साथ ही साथ बैक्टीरिया कौन सा एंजाइम रिलीज करता है। इन सारी चीजों पे जो हमारे बायोकेमिकल टेस्ट जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं।
जो बायोकेमिकल टेस्ट जो परफॉर्म किए जाते हैं, क्योंकि बायोकेमिकल टेस्ट तो बहुत तरह के होते हैं, जैसे कैटालिस टेस्ट, ऑक्सीडेज टेस्ट, इंडोल टेस्ट, सिट्रेट टेस्ट, यूरिया हाइड्रोलाइसिस टेस्ट एंड द टीएसआई अगार टेस्ट, और भी बहुत सारे बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं। तो कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो बैक्टीरिया है उसकी कॉलोनी का नेचर क्या है, यानी कि उसकी कॉलोनी मॉर्फोलॉजी क्या है। कॉलोनी मॉर्फोलॉजी का मतलब उसकी अपीयरेंस क्या है, उसका शेप एंड साइज क्या है, उसका नेचर क्या है। साथ ही साथ कौन सा बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म होगा ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया जो है वो ग्राम स्टेनिंग को रिसेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इस बात पे भी हमारा बायोकेमिकल टेस्ट डिपेंड करता है। कई तरह के बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, लेकिन जो हमको अभी इस लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस करने हैं वो है कैटालिस, ऑक्सीडेज, इंडोल टेस्ट, सिट्रेट टेस्ट, यूरिया हाइड्रोलाइसिस टेस्ट एंड टीएसआई अगार टेस्ट। हम ये सारे टेस्ट एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको ये बात जाननी है कि इन टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले हम क्या करते हैं। सबसे पहले पेशेंट के अंदर से सैंपल निकालेंगे, उस सैंपल के साथ हम क्या करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करेंगे, यह जानने के लिए कि जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सैंपल कलेक्ट किया पेशेंट से, फिर हमने उसको ग्राम स्टेनिंग करी ये जानने के लिए कि वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, हमें अगर पता चल गया कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, उसी के हिसाब से हमने क्या किया, उस बैक्टीरिया को ग्रो कराया इन द सिलेक्टिव मीडिया और द डिफरेंशियल मीडिया। और हमने जब उसको ग्रो कराया तो आप जब बैक्टीरिया को ग्रो कराओगे तो क्या बनेगा, बैक्टीरिया की कॉलोनी बनेगी। तो जो बैक्टीरिया की जो कॉलोनी बनती है उन कॉलोनीज में हम क्या करते हैं, ये सारे टेस्ट एक एक करके परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैटालिस टेस्ट के बारे में। अब देखो ये जो कैटालिस टेस्ट होता है ये उन बैक्टीरियाज के लिए टेस्ट किया जाता है, वो बैक्टीरिया जो कैटालिस एंजाइम रिलीज करते हैं। ठीक है, तीसरी वाली कंडीशन। तो कैटालिस टेस्ट इज परफॉर्म फॉर द दोज बैक्टीरिया हु कैन रिलीज द कैटालिस एंजाइम। पता कैसे चलेगा कि बैक्टीरिया कैटालिस रिलीज कर रहा है कि नहीं रिलीज कर रहा है, तो ये चेक करने के लिए आप क्या करोगे, बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है उस बैक्टीरिया की कॉलोनी के ऊपर आप H2O2 डाल दोगे। क्या डाल दोगे, H2O2 डाल दोगे। अगर बैक्टीरिया कैटालिस एंजाइम रिलीज करता है तो ये जो H2O2 होगा ये किस में टूट जाएगा, H2O + O2 में टूट जाएगा, और ये जो O2 की जो गैस निकलेगी ये आपको बबल्स के फॉर्म में दिखेगी। किसके फॉर्म में दिखेगी, बबल्स के फॉर्म में दिखेगी। तो अगर आपका बैक्टीरिया, अगर आपकी कॉलोनी क्या है, आपकी बैक्टीरियल कॉलोनी जो है वो अगर कैटालिस पॉजिटिव है, क्या है, अगर वो कैटालिस पॉजिटिव है तो आपको क्या देखने को मिलेंगे, एफरवेसेंस या बबल्स देखने को मिलेंगे। और ये बबल ऑक्सीजन के बबल्स होते हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ब्रेकडाउन से रिलीज होते हैं। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्यों ब्रेक होती है, ड्यू टू द कैटालिस एंजाइम रिलीज बाय द बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन एफरवेसेंस देंगे, वो है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, कैटालिस पॉजिटिव होते हैं। वहीं अगर हम बात करें स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के बारे में तो वो कैटालिस नेगेटिव होते हैं, वो नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, यानी वो कोई बबल्स नहीं देते हैं। तो इस कैटालिस टेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहली सबसे प्राइमरी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यही होती है कि ये डिफरेंशिएट करता है किसको, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को। बहुत ध्यान से पढ़ लो इसको, ये आगे भी काम आने वाला है आपके। ये जो कैटालिस टेस्ट होता है ये डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है किसको, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को। ये इसका क्या है, प्राइमरी फंक्शन है। इसके अलावा कुछ और बैक्टीरिया की फैमिली जो कैटालिस टेस्ट पॉजिटिव देती हैं वो है एंटेरोबैक्टीरियेसी, विब्रियोनेसी और सूडोमोनाडेसी। ठीक है, अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जो कैटालिस जो हमने टेस्ट परफॉर्म किया है ये गलती से पॉजिटिव आ जाता है। यानी गलती से पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया इस कैटालिस एंजाइम को रिलीज नहीं कर रहा, बैक्टीरिया कैटालिस एंजाइम को रिलीज नहीं कर रहा, तब भी हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन की एफरवेसेंस मिल रही है, बबल्स मिल रही हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव आना, कि कैटालिस नहीं है तब भी ऑक्सीजन की एफरवेसेंस आ रही है। ये तब बेसिकली हमें ये फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट तब देखने को मिलता है जब हम अपना जो बैक्टीरिया है उसको ब्लड अगार में कल्चर कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड अगार के अंदर ब्लड होता है और ब्लड के अंदर खुद ही क्या होता है, कैटालाइज एंजाइम होता है। तो वो कैटालाइज एंजाइम क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। लेकिन हमें ये लगता है कि बैक्टीरिया के द्वारा कैटालिस जो रिलीज किया गया है उसने किया है। तो हमें कभी भी अगर कैटालिस टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें कभी भी ब्लड अगार का यूज नहीं करना है और आयरन वायर का हमें यूज नहीं करना है। अगर हम ऐसा यूज करेंगे तो हमें फॉल्स पॉजिटिव की रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ये जो डायग्राम है आप यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या है, ऑक्सीजन की एफरवेसेंस आपको देखने को मिल रही है। ये वाला जो है पॉजिटिव केस है और ये वाला नेगेटिव केस है। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन की एफरवेसेंस दिख रही है, यहाँ पे नहीं दिख रही है। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी पहले के बारे में, दैट वाज द कैटालिस टेस्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेज टेस्ट।
ऑक्सीडेज टेस्ट को पढ़ने से पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ रहे थे। तो हम बेसिकली क्या पढ़ रहे थे, हम बायोकेमिकल टेस्ट को डिस्कस कर रहे थे, सम इंपोर्टेंट बायोकेमिकल टेस्ट को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कैटालिस्ट टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द ऑक्सीडेज टेस्ट। अब ऑक्सीडेज टेस्ट की बात करें तो ऑक्सीडेज टेस्ट उन बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, उन बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है जो ऑक्सीडेज एंजाइम रिलीज करते हैं। कौन सा? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम रिलीज करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, इस को कंडक्ट कैसे करते हैं, ऑक्सीडेज टेस्ट को कंडक्ट कैसे करते हैं? तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप लेते हैं। क्या लेते हैं? ये फिल्टर पेपर की क्या है, स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप को आप क्या करते हैं, डिप करते हैं किसमें? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। किसमें? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। जब आप इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डिप करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं कि जो आपकी बैक्टीरिया की कॉलोनी है, यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया की कॉलोनी, जहां आपके बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, तो आपके ये मान लीजिए क्या है, इसमें पूरे में क्या कर रहे हैं, आपके बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये जो आपकी स्ट्रिप थी, ये जो आपकी स्ट्रिप थी जिसको आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डिप किया था, इस स्ट्रिप को यहां से निकालेंगे और इस स्ट्रिप को बेसिकली आप इस बैक्टीरिया की कॉलोनी के ऊपर क्या करेंगे, जैसे पेंटर जो होता है वो ब्रश फराता है ना, ब्रश ऐसे करके ब्रश की पेंटिंग करता है, उसी तरीके से आप पेंटिंग करेंगे इस बैक्टीरियल कॉलोनी पे। अगर इस बैक्टीरिया की कॉलोनी ने या इन बैक्टीरिया ने ऑक्सीडेज रिलीज किया होगा, तो ये जो आपका फिल्टर पेपर था ये कैसा हो जाना चाहिए, डीप पर्पल हो जाना चाहिए। यानी कि अगर बैक्टीरिया की कॉलोनी ऑक्सीडेज एंजाइम रिलीज कर रही है, तो फिर उस केस में जो आपका जो फिल्टर पेपर था वो कैसा हो जाना चाहिए था, डीप पर्पल हो जाना चाहिए था। ठीक है, अगर आपका पेपर डीप पर्पल हो रहा है तो ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव बैक्टीरिया की कॉलोनी है, और अगर आपका जो फिल्टर पेपर है उसका कलर चेंज नहीं हो रहा, तो फिर जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है वो क्या है, ऑक्सीडेज नेगेटिव है। किस केस में डीप पर्पल कलर हमको देखने को मिलता है, यानी किस केस में हमको ऑक्सीडेज पॉजिटिव टेस्ट देखने को मिलता है, वो है बैसिलस, निजेरिया, विब्रियो, सूडोमोनास और हीमोफिलिस के केस में। और हमें किस केस में ऑक्सीडेज टेस्ट नेगेटिव देखने को मिलता है, इन द केस ऑफ एंटेरोबैक्टीरियेसी। तो बेसिकली मैं आपको यही बताना चाह रहा था, जब ऑक्सीडेज पॉजिटिव होगा तो उस टाइम पे जो आपका फिल्टर पेपर होगा उसके जो कलर होगा वो कुछ आपको इस तरीके को देखने को मिलेगा। इस तरीके का फिल्टर पेपर का कलर हो जाता है तो ऑक्सीडेज पॉजिटिव, नहीं तो ऑक्सीडेज नेगेटिव। तो ये तो हमने बात कर ली ऑक्सीडेज टेस्ट के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज इंडोल टेस्ट के बारे में। इंडोल टेस्ट बेसिकली परफॉर्म किया जाता है उन बैक्टीरियाज को डिटेक्ट करने के लिए जो ट्रिप्टोफनेज एंजाइम रिलीज करते हैं। कौन सा एंजाइम रिलीज करते हैं? ट्रिप्टोफनेज नाम का एंजाइम रिलीज करते हैं। उन बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली क्या होता है कि आपने मान लीजिए क्या लिया है, एक बैक्टीरियल कॉलोनी ली है, उसको आप क्या कर रहे हैं, कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहे हैं। यानी बैक्टीरिया है, आप उसको क्या कर रहे हैं, कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहे हैं। और आपका जो कल्चर मीडियम है वो ऐसा मीडियम है जिसके अंदर क्या है, ट्रिप्टोफेन नाम की अमीनो एसिड प्रेजेंट है। तो बेसिकली मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, ये आपकी क्या है, एक कल्चर डिश है, इसमें आपकी क्या है, एक बैक्टीरियल कॉलोनी है जिसको आप क्या कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं। एक बैक्टीरियल कॉलोनी है जिसको आप क्या कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं। ये जो कल्चर मीडियम है, ये क्या है, कल्चर मीडियम जो है ये वाला, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक अमीनो एसिड प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, ट्रिप्टोफेन। क्या नाम है, ट्रिप्टोफेन। तो ट्रिप्टोफेन नाम की जो अमीनो एसिड है वो इस कल्चर मीडियम में क्या है, प्रेजेंट है। अगर ये जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है, अगर ये बैक्टीरिया की कॉलोनी ट्रिप्टोफेनेज नाम के एंजाइम को रिलीज करती है, अगर रिलीज करती है, तो जो ये ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड है ये ब्रेक डाउन हो जाएगी किसमें, इंडोल में। आई रिपीट अगेन, फिर से शुरू करते हैं। ये आपकी क्या थी, कल्चर डिश थी, इसमें एक बैक्टीरिया की कॉलोनी थी। ठीक है, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी एक कल्चर मीडियम में ग्रो कर रही थी। ठीक है, इस कल्चर मीडियम में क्या था, अमीनो एसिड प्रेजेंट थी, ट्रिप्टोफेन। अमीनो एसिड प्रेजेंट थी, कौन सी, ट्रिप्टोफेन। तो अगर ये बैक्टीरिया की कॉलोनी ट्रिप्टोफनेज नाम के एंजाइम को रिलीज करती है, तो ये जो ट्रिप्टोफनेज नाम का एंजाइम है ये इस ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड पे एक्ट करेगा और इसको किस में ब्रेक डाउन कर देगा, इंडोल में ब्रेक डाउन कर देगा। और जब आप इस इंडोल के ऊपर क्या डालोगे, कोवाक्स रिएजेंट डालोगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, चेरी रेड कलर की रिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, चेरी रेड कलर की रिंग देखने को मिलेगी। और अगर आपको चेरी रेड कलर की रिंग देखने को मिलती है तो इट इज इंडोल पॉजिटिव टेस्ट, और अगर आपको नहीं देखने को मिलती है तो दैट इज इंडोल नेगेटिव टेस्ट। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी बैक्टीरियल कॉलोनी जो कोवाक्स रिएजेंट के ऐड करने पे, ऐसी बैक्टीरियल कॉलोनी जो कोवाक्स रिएजेंट के ऐड करने पे चेरी रेड कलर देती हैं, उनको हम बोलते हैं इंडोल पॉजिटिव। और ऐसी बैक्टीरियल कॉलोनी जो कोवाक्स रिएजेंट को ऐड करने पर चेरी रेड कलर नहीं देती हैं, दैट इज इंडोल नेगेटिव। ठीक है, बस हमेशा याद रखना इनके कल्चर मीडियम में क्या होना चाहिए, अमीनो एसिड होनी चाहिए, दैट इज ट्रिप्टोफेन।
इंडोल पॉजिटिव टेस्ट जो लोग परफॉर्म करते हैं वो है इकोलाई, विब्रियो कोलोराई और प्रोटियस वल्गैरिस। और इंडोल नेगेटिव जो शो करते हैं दैट इज क्लेप्सिलिया न्यूमोनियाई, प्रोटियस मिराबिलिस, सुडोमोनास एंड साल्मोनेला। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडोल टेस्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द, हमने ऑक्सीडेज कैटालीज के बारे में बात कर लिया, ऑक्सीडेज के बारे में बात कर लिया, इंडोल के बारे में बात कर लिया, और नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिट्रेट टेस्ट। ठीक है, सो नाउ दैट इज सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। ये जो सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट होता है ये बेसिकली उन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, उन बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है जो बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ कार्बन का इस्तेमाल करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। आई रिपीट अगेन, सिट्रेट्स यूटिलाइजेशन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उन बैक्टीरियाज के लिए जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन का यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। ये जो बैक्टीरियल कॉलोनी जो होती हैं इनको हम साइमन सिट्रेट मीडियम में ग्रो करते हैं। किसमें ग्रो करते हैं? साइमन सिट्रेट मीडियम में ग्रो करते हैं। जब इन बैक्टीरियल कॉलोनी को साइमन सिट्रेट मीडियम में ग्रो किया जाता है तो ये जो बैक्टीरियल कॉलोनी है ये अपना कलर चेंज कर लेती हैं और कैसा कलर बना लेती हैं? ब्लू कलर बना लेती हैं। तो अगर बैक्टीरिया की कॉलोनी को, किसको? अगर बैक्टीरिया की कॉलोनी को अगर साइमन सिट्रेट मीडियम में ग्रो किया जाए और बैक्टीरियल कॉलोनी का जो कलर है वो अगर ब्लू हो जाता है तो ये इंडिकेशन होता है सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट के पॉजिटिव होने का। सो हियर द ब्लू कलर कॉलोनी इंडिकेट दैट इट इज अ सिट्रेट पॉजिटिव। सिट्रेट पॉजिटिव रिजल्ट जो हमको देते हैं वो है क्लेप्सिलिया न्यूमोनियाई, सिट्रोबैक्टर और एंटेरोबैक्टर। और सिट्रेट नेगेटिव टेस्ट जो हमको देते हैं वो है इकोलाई एंड सिजेला। So we have also completed the citrate utilization test. Now we will talk about the urea hydrolysis test. So very important, आप ध्यान से सुनिएगा, यूरिया हाइड्रोलाइसिस टेस्ट। जो आपका यूरिया हाइड्रोलाइसिस टेस्ट होता है ये बेसिकली उन बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है जो बैक्टीरिया यूरिएज नाम का एंजाइम रिलीज करते हैं। कौन सा एंजाइम रिलीज करते हैं? यूरिएज नाम का एंजाइम रिलीज करते हैं। देखो, अगर बैक्टीरिया यूरिएज नाम का एंजाइम रिलीज करेगा तो वो क्या करेगा? आपके कल्चर मीडियम में जो यूरिया प्रेजेंट है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। आई रिपीट अगेन, जो यूरिया हाइड्रोलाइसिस टेस्ट होता है ये उन बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है जो बैक्टीरिया यूरिएज नाम का एंजाइम रिलीज करते हैं। ये जो यूरिया हाइड्रोलाइसिस टेस्ट होता है इसको जिस हम मीडियम में आई रिपीट अगेन, ये जो यूरिया हाइड्रोलाइसिस टेस्ट होता है ये जिन बैक्टीरिया के लिए परफॉर्म किया जाता है उन बैक्टीरिया की कॉलोनी को हम कहां ग्रो करते हैं? क्रिस्टेंसन यूरिया मीडियम में ग्रो करते हैं। तो मैं इसको समझाऊं आपको प्रॉपर्ली, तो ये हम क्या कर लेंगे? कल्चर डिश लेंगे। कल्चर डिश में हम एक मीडियम लेंगे, उस मीडियम का नाम है क्रिस्टेंसन यूरिया मीडियम। क्रिस्टेंसन यूरिया मीडियम, नाम में ही क्या आ रहा है? यूरिया। तो इस मीडियम में क्या होगा? यूरिया होगा। क्या होगा? यूरिया होगा। तो हमने क्या किया? इसी मीडियम में क्या किया? बैक्टीरियल कॉलोनी को ग्रो कराया। तो अगर बैक्टीरियल कॉलोनी यूरिएज नाम का एंजाइम रिलीज करेगी तो वो यूरिएज नाम का एंजाइम जो होगा वो इस यूरिया के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा और इस यूरिया को क्या करेगा? अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। तो जब ये इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है तो जो मीडियम जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है? अल्कलाइन हो जाता है। कैसा हो जाता है? अल्कलाइन कलर का हो जाता है, अल्कलाइन मीडियम हो जाता है जो कि येलो कलर का होता है। अब हम इसमें ऐड करते हैं क्या? फिनोल रेड। फिनोल रेड जो होता है वो इंडिकेटर की तरह वर्क करता है। और वो क्या करता है? फिनोल रेड क्या करता है? जब वो एल्कलाइन मीडियम पे एक्ट करता है तो वो अपना कलर चेंज कर लेता है फ्रॉम येलो टू पिंक। तो पिंक कलर होना इज द इंडिकेशन ऑफ द यूरिया हाइड्रोलाइसिस टेस्ट। तो ये जो पिंक कलर यहां पे शो कर रहा है इट इज द इंडिकेटर दैट दिस बैक्टीरियल कॉलोनी इज यूरिएज टेस्ट पॉजिटिव एंड इट इज शोन बाय द क्लेप्सिलिया न्यूमोनियाई, प्रोटियस स्पीसीज, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एंड ब्रूसेल्ला। यूरिया टेस्ट जो नेगेटिव देते हैं वो है इकोलाई, सिजेला एंड साल्मोनेला। इसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो। लाइक हमने ये कल्चर डिश ली थी, कल्चर डिश में हमने क्या लिया था? एक कल्चर मीडियम लिया था। कल्चर मीडियम जो था वो कौन सा था? क्रिस्टेंसन यूरिया मीडियम। नाम में ही क्या है? यूरिया। तो यानी कि इसमें क्या होगा? यूरिया प्रेजेंट होगा। इस कल्चर मीडियम में क्या प्रेजेंट होगा? यूरिया प्रेजेंट होगा। एक और चीज प्रेजेंट है इस कल्चर मीडियम में जो है फिनोल रेड, जो क्या है? बेसिकली एक इंडिकेटर है। क्या है? इंडिकेटर है। अब हमने क्या किया? इस कल्चर डिश में बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो कराई। जब हमने इसमें बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो कराई तो मान लीजिए इस बैक्टीरियल कॉलोनी ने क्या किया? यूरिएज नाम का एंजाइम रिलीज किया। अगर ये बैक्टीरियल कॉलोनी यूरिएज नाम का एंजाइम रिलीज करेगी तो वो इस यूरिया पे एक्ट करेगा और इस यूरिया को किस में कन्वर्ट कर देगा? अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। और जो मीडियम होगा वो कैसा होगा? अल्कलाइन मीडियम होगा, येलो कलर का। इस अल्कलाइन येलो कलर के मीडियम पे जब ये फिनोल रेड एक्ट करता है तो ये क्या कर देता है? इसको पिंक कलर में कन्वर्ट कर देता है, जो कि इंडिकेशन होता है पॉजिटिव यूरिया हाइड्रोलाइसिस टेस्ट का। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए, तो अब हम बात करेंगे अपने लास्ट टेस्ट के बारे में, दैट इज TSI अगार टेस्ट। TSI का क्या मतलब होता है?
ट्रिपल शुगर आयरन अगार टेस्ट। सो दिस इज अब तक जितने पढ़ाए हैं ना उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट, और ये आपको कहीं भी इजीली समझाया नहीं गया है। मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं इसको, तो आप ध्यान दीजिएगा। टीएसआई अगार टेस्ट, टीएसआई में मतलब ट्रिपल शुगर आयरन अगार टेस्ट, नाम में ही बता रहा है कि इसमें क्या होंगी, ट्रिपल शुगर होंगी और आयरन होगा। ठीक है, खास बात क्या है इसकी, खास बात यह है कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए जो मोस्ट कॉमन यूज टेस्ट है वो क्या है, टीएसआई अगार टेस्ट है। इसमें क्या है, ट्रिपल शुगर है, क्या है, ट्रिपल शुगर है। तो कौन कौन सी ट्रिपल शुगर इसके अंदर होती है, तो 3 शुगर होती है इसके अंदर, ग्लूकोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ठीक है, किस रेशियो में प्रेजेंट होती है, 1:10 रेशियो में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इस टीएसआई अगार टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि इस टीएसआई अगार टेस्ट में और क्या क्या प्रेजेंट होता है, कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें और क्या प्रेजेंट होता है, इसमें फिनोल रेड प्रेजेंट होता है, जो कि एज अ इंडिकेटर वर्क करता है। ये इंडिकेट करता है कि एसिड का प्रोडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। एसिड का प्रोडक्शन हुआ है तो एसिडिक मीडियम में ये येलो कलर शो करता है, और एसिड का प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर शो करता है। साथ ही साथ यहाँ पे आयरन जो नाम है इसका नाम क्या है, टीएसआई, ट्रिपल शुगर आयरन। तो यानी कहीं ना कुछ आयरन का भी कुछ होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, फेरिक साल्ट होता है। फेरिक साल्ट भी जो होता है वो इंडिकेटर होता है किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रोडक्शन का। ये बताता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रोडक्शन हुआ है कि नहीं। अगर प्रोडक्शन हुआ है तो हमें ब्लैक पीपीटी देखने को मिलता है, और प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो ब्लैक पीपीटी देखने को नहीं मिलता है। अब इस टेस्ट को कैसे कंडक्ट करते हैं, उसके प्रोसीजर के बारे में बात करें तो हम क्या लेंगे, टीएसआई अगार मीडियम लेंगे। टीएसआई अगार मीडियम जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, रेड कलर का होता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमारा सैंपल है, जो भी हमने पेशेंट से सैंपल लिया है, जिसको हमने कल्चर किया है, उस सैंपल को क्या करेंगे, इस टीएसआई अगार मीडियम में डाल देंगे और इसको इंक्यूबेट होने के लिए रख देंगे फॉर द 18 to 24 आवर्स एट 37 डिग्री सेल्सियस। इंक्यूबेट करने के बाद हमको क्या करना है, रिजल्ट देखना है, अपना रिजल्ट इंटरप्रिटेशन करना है। जो हमारा रिजल्ट जो होगा वो बैक्टीरिया की 3 प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। यानी जो हमारा रिजल्ट है उसमें हमें बेसिकली बैक्टीरिया की 3 प्रॉपर्टी है, उनको डिटेक्ट करना है। वो 3 प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी तो ये है, हमें ये चेक करना है कि जो बैक्टीरिया है वो शुगर को फर्मेंट कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, यानी वो फर्मेंटर है या फिर नॉन फर्मेंटर है। अगर हमारा बैक्टीरिया फर्मेंटर होगा तो वो कॉलोनी जो होगी, आपको पता है ना टीएसआई आकार जो होता है वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है। तो अगर हमारा बैक्टीरिया कैसा होगा, फर्मेंटर होगा, तो ये जो रेड कॉलोनी थी ना, ये येलो कलर में चेंज हो जाएगी। किसमें कलर चेंज हो जाएगी, येलो कलर में चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर नॉन फर्मेंटर है तो वो रेड का रेड ही रहेगा। तो एक तो हमें ये चेक करना है कि जो बैक्टीरिया है वो फर्मेंटर है या नॉन फर्मेंटर है। अगर टीएसआई अगार जो है वो रेड से येलो में कन्वर्ट हो रहा है तो फर्मेंटर है, और नहीं हो रहा है तो नॉन फर्मेंटर है। दूसरी जो प्रॉपर्टी हमको चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन एसिड या गैस का प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं। पता कैसे करेंगे एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हमारे पास क्या था, फिनोल रेड था ना। फिनोल रेड क्या था, इंडिकेटर की तरह काम कर रहा था। वो एसिड कंडीशन में येलो कलर देता था और बेस के केस में पिंक कलर देता था। ठीक है, तीसरी जो प्रॉपर्टी हमको चेक करनी है वो ये है कि जो बैक्टीरियल कॉलोनी है वो हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रोडक्शन कर रही है कि नहीं। इसको कैसे पता करेंगे, तो इसको पता करने के लिए हमारे पास फेरिक सल्फेट था, जो कि इंडिकेट कर रहा था। कैसे इंडिकेट कर रहा था, अगर ब्लैक पीपीटी बनता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रोडक्शन हुआ है, और नहीं बनता है तो नहीं हुआ है। तो आपने क्या किया, आपने इस टेस्ट को कंडक्ट किया। टेस्ट को जब कंडक्ट किया तो आपने क्या किया, वही आपने टीएसआई अगार लिया। और टीएसआई अगार कैसा होता है, रेड कलर का होता है, तो आपको यहाँ रेड कलर का दिख रहा है। आपने जब इस कैपिलरी में टीएसआई अगार लिया है तो इस फॉर्म में लिया है, इस शेप में लिया है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो ये जो शेप है ये कुछ स्लो, इसमें क्या है, एक तो बेस है, यहाँ से नीचे का तो क्या है बेस, और कुछ क्या है स्लो फॉर्म में है। तो कुछ तो बेस है, बेस फॉर्म में है जिसको हम बट बोलते हैं, और कुछ स्लो फॉर्म में है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लेंट। तो जो आपका अगार है इसमें क्या है, टीएसआई अगार क्या है, टीएसआई अगार है। टीएसआई अगार 2 फॉर्म में है, बेस फॉर्म में जिसको बट बोलते हैं, और स्लो फॉर्म में जिसको स्लेंट बोलते हैं। तो आपने अगार ले लिया। अगार लेने के बाद आपने क्या किया, आपने अपना सैंपल डाला। सैंपल डालने के बाद आपने क्या किया, इसको 18 से 24 घंटे के लिए इंक्यूबेट होने के लिए रख दिया एट द 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आप क्या देखते हैं, आप यही तो देख सकते हैं कि ये जो रेड था, ऐसा हो सकता है ये रेड ही रहा हो, ये जो रेड था ये रेड ही रहा हो, कोई चेंज ही नहीं आया हो, नो चेंज। स्लेंट भी रेड रहा हो, अब पीला क्यों कर रहा हूं मैं इसको, मैं क्या कह रहा हूं, स्लेंट भी रेड रहा हो, दो ऊपर भी रेड है नीचे भी रेड है, बट भी रेड रहा हो, यानी कि कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ है। कोई कलर चेंज नहीं हुआ है यानी रेड का रेड रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कोई फर्मेंटेशन नहीं हुआ। क्यों, फर्मेंटेशन होता तो ये रेड से कैसा हो जाता, येलो हो जाता। तो अगर रेड से रेड रहा है तो यानी कि जो बैक्टीरिया की कॉलोनी थी, ये जो सैंपल था हमारा, सैंपल जो था ये कैसा था, नॉन फर्मेंटर बैक्टीरिया का था, और इसने कोई भी शुगर फर्मेंट नहीं की है।
और नॉन फर्मेंटर जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं सूडोमोनास और एसिनिटोबैक्टर। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि जो ऊपर का हिस्सा है स्लोप वाला, स्लेंट जिसको बोलते हैं, वो तो रेडी रहे लेकिन बट येलो हो जाए, बेस येलो हो जाए। ऐसा हमें तब देखने को मिलता है जब हमारा जो फर्मेंटेशन हुआ है वो सिर्फ ग्लूकोज का हुआ है। देखो अगर रेड से येलो हो रहा है, रेड से येलो हो रहा है, इसका मतलब शुगर तो फर्मेंट हुई है, लेकिन सिर्फ बट येलो हुआ है। तो इस केस में बेसिकली क्या होता है, सिर्फ ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होता है, लैक्टोज और सुक्रेज का फर्मेंटेशन नहीं होता। तो कहीं भी अगर आपको ऐसा केस दिखे जहां पे स्लेंट तो रेड है बट येलो है, तो यहां फर्मेंटेशन तो होता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होता है। और ऐसी जो बैक्टीरिया की कॉलोनी जो सिर्फ ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करती हैं वो है सिजेला, साल्मोनेला एंड प्रोटियस वल्गेरिस। तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि स्लेंट भी येलो हो और बट भी येलो हो। ठीक है, ऐसा तब होता है जब फर्मेंटेशन हुआ है, क्योंकि फर्मेंटेशन होगा तभी रेड से येलो में चेंज हुआ है। तो यानी बैक्टीरिया जो है वो कैसे फर्मेंटेशन तो हुआ है, फर्मेंटर बैक्टीरिया है, लेकिन जो फर्मेंटेशन इस बार हुआ है वो ग्रेटर देन 2 शुगर का हुआ है, यानी ग्लूकोज का तो हुआ ही हुआ है, ग्लूकोज के साथ साथ लैक्टोज और सुक्रोज का भी फर्मेंटेशन हुआ है। दोनों के केस में येलो हमें देखने को तब मिलता है जब मोर देन 2 शुगर फर्मेंट होती हैं, और ऐसा केस हमको देखने को मिलता है इन द केस ऑफ इकोलाई, क्लेब्सिएला निमोनियाई। ठीक है, अब हमने हमारा जो पहला जो चीज थी वो तो क्लियर हो गई कि बैक्टीरिया फर्मेंटर है या नॉन फर्मेंटर। पहला तो हमको ये चेक करना था ना, फर्मेंटर है या फिर नॉन फर्मेंटर, तो वो तो ये तो क्लियर हो गई, ये वाले नॉन फर्मेंटर और ये वाले फर्मेंटर। अब हमारा जो दूसरा और तीसरा केस था वो हमें पढ़ना है। दूसरा हमारा केस था गैस प्रोडक्शन हो रही है, सॉरी एसिड एंड गैस प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या था कि H2S का प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं। तो गैस का प्रोडक्शन कैसे पता पड़ेगा? गैस का प्रोडक्शन आपको इस बात से पता चलेगा कि अगर मान लीजिए गैस प्रोड्यूस हुई है तो आपको जो मीडियम है उसमें क्रैक देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? क्रैक देखने को मिलेंगे। बेसिकली जो गैस का प्रोडक्शन होता है ना, वो गैस का जो प्रोडक्शन होता है वो फर्मेंटर के द्वारा किया जाता है, फर्मेंटर्स के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि जो नॉन फर्मेंटर होंगे ये तो गैस का प्रोडक्शन करेंगे नहीं। तो बचे कौन? ये नीचे वाले दो, ये वाला और ये वाला, ये फर्मेंटेशन करेंगे। तो फर्मेंटेशन गैस का जो प्रोडक्शन होता है वो फर्मेंटर के द्वारा किया जाता है। पहचानेंगे कैसे? कि जो मीडियम है उसके अंदर इस तरीके से क्रैक आ जाएंगे और क्रैक के बीच में क्या होगी? गैस देखने को मिलेगी। तो मीडियम विल बी लिफ्टेड एंड द क्रैक इज सीन इन द मीडियम। जो गैस रिलीज करते हैं, ऐसे फर्मेंटर जो गैस रिलीज करते हैं वो है क्लेब्सिएला निमोनियाई एंड साल्मोनेला पैराटाइफी ए एंड बी। ऐसे फर्मेंटर जो गैस रिलीज नहीं करते हैं दैट इज सिजेला, साल्मोनेला टाइफी एंड प्रोटियस वल्गेरिस। चलो गैस का प्रोडक्शन भी समझ लिया। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रोडक्शन हुआ है कि नहीं। तो उसका तो सबसे ज्यादा सिंपल है, अगर ब्लैक पीपीटी बनाए तो हुआ है, और अगर ब्लैक पीपीटी आपको कहीं नहीं दिख रहा तो फिर H2S का प्रोडक्शन नहीं हुआ है। ऐसे बैक्टीरिया जो H2S का प्रोडक्शन करते हैं वो है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी बी एंड प्रोटियस वल्गेरिस। So this was all about the biochemical identification of bacteria। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।